ये कार्रवाई बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। जानबूझ करके कुछ लोग इसको कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं ताकि वो स्टे ले ले बुलडोज़र के पहले, मगर उसके पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस पे कतई भी जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके अलावा ये किन किन मौलानाओं को देखता था पाकिस्तान के वो। दूसरा ये है जो इसका पोल्ट्री फार्म ये भी जो है अवैध जगह पे है, ये व्यापार भी अवैध जगह कर रहा था। बहुत क्लियर है कि उसका और लाइसेंस होने चाहिए। लाइसेंस के अलावा जिसको भी हलाल करे उसका स्वास्थ्य का जांच होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं था, इसका सीधी सीधी बस में इसने सिर्फ वो मौलाना के चूँकि सुनता था। अब समस्या ये है कि जब उनके प्रवचन से ये कोई मर्डर कर सकता है तो और भी कॉन्टेक्ट इसने किए होंगे, कॉन्टेक्ट पता लगाना चाहिए, उससे ज़बरदस्त पूछताछ होनी चाहिए। मगर ये बहुत अच्छा हुआ, यही काम राजस्थान में हुआ था, परंतु आप समझ लिए गहलोत ने उसको बाकायदे प्रश्रय दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया, और जो हमलावर था वो बाकायदे जीप से बड़े शान से गया और बड़े उससे इसको तुरंत ही अरेस्ट करना, और इसको उसके पास बंदूक भी बरामद हुई, इसने बच गया, पुलिस वाले की जान चली जाती। इस पे बहुत सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत स्पीड में कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर इसके घर और सभी जगह होना चाहिए और भी बुरी तरह से। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो है खबर सामने आई थी, जहां पर इंजीनियरिंग के एक छात्र ने जिहादी नारे लगाते हुए एक बस कंडक्टर के ऊपर चॉपर से जो है हमला कर दिया था, जिसके बाद अब यूपी पुलिस द्वारा उस पर एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया गया था। उसके पांव में गोली लगी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब योगी सरकार जो है इस मामले को लेकर और कड़ा एक्शन लेने जा रही है। कहा जा रहा है कि लारेब हाशमी, जिसने जो इंजीनियर का छात्र था, जिसने कंडक्टर के ऊपर चॉपर से हमला किया था, अब उसके घर और पोल्ट्री फार्म को जो है अब जमीनों जब्त करने का फैसला लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में अब इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब खबर आ रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है लारेब हाशमी के घर पर और उसकी पोल्ट्री फार्म पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, उसने बहुत हीनियस क्राइम किया है और बेवजह किया है। दूसरी बात है, एक पाकिस्तानी मौलाना से उसका कनेक्शन था, विदेशी से कनेक्शन होना, उसके सुबह 4 बजे तक सुनना, तो तमाम ऐसी बातें हैं कि ये कार्रवाई यदि होनी है तो बहुत जल्दी हो जाए। दूसरी बात है, उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि लारेब हाशमी को बचाने के लिए तमाम लोग सक्रिय हो गए, ये बहुत दुखद है। जब ये घटना हुई उसी वक्त तुरंत ही उनके फेवर में और तरह तरह के लोग, अब आपको बतला रहे हैं कि लोग, वही इंजीनियरिंग का पढ़ रहा था, कॉलेज में था, वो इस समय मुर्गी का उसका नहीं बिजनेस करता था। दूसरा यह है कि उसके फादर की मुर्गी की दुकान थी। और चापर, आपको मैं क्लियर कर दूं, मेडिकल में सर्जरी में पढ़ाया जाता है। दूसरी मॉस कॉम एंड जर्नलिज्म में एक चैप्टर होता है जो बीबीसी वगैरह में होता है, जिसमें होता मर्डर बाई हिंदू और मर्डर बाई मुस्लिम। एक बार मार्कटुली ने भी उसका जिक्र किया था, जिसमें बहुत साफ है कि कहीं पर भी कभी भी मुर्गी के उसमें चापर से नहीं, मुस्लिम जो मुर्गी या गोश्त का वो करता है वो इस तरह से हिलाल करता है, ऐसे नहीं होता। उसके लिए चापर का उपयोग होता है, मुर्गी में चापर का उपयोग नहीं होता। उसने वहाँ चापर का प्रयोग किया। तमाम लोग इस तरह के नए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग वो ये कह रहे हैं कि उसका मुर्गी का व्यापार था, लिए था और उससे कहा सुनी हुई, उसने उसको गाली दी। ऐसी बिल्कुल बात नहीं, उसने गाली नहीं दी, उसको जाति सूचक शब्द कहें। कंडक्टर को पैसे से मतलब होता, आप पैसे दीजिए, बैठिए। कंडक्टर कभी किसी के जात नहीं पूछता, कभी कुछ ऐसा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ। उसको सेव किया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। जानबूझ करके कुछ लोग इसको कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं ताकि वो स्टे ले ले बुलडोजर के पहले, मगर उसके पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पे कतई भी जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके अलावा ये किन किन मौलानाओं को देखता था पाकिस्तान के वो। दूसरा ये है जो इसका पोल्ट्री फार्म ये भी जो है अवैध जगह पे है, ये व्यापार भी अवैध जगह कर रहा था।
बहुत क्लियर है कि उसको उसका और लाइसेंस होने चाहिए। लाइसेंस के अलावा जिसको भी हलाल करे उसका स्वास्थ्य का जांच होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं था, इसका सीधी सीधी बस में इसने सिर्फ वो मौलाना के चूँकि सुनता था। अब समस्या ये है कि जब उनके प्रवचन से ये कोई मर्डर कर सकता है तो और भी कांटेक्ट इसने किए होंगे, कांटेक्ट पता लगाना चाहिए, उससे ज़बरदस्त पूछताछ होनी चाहिए। मगर ये बहुत अच्छा हुआ, यही काम राजस्थान में हुआ था, परंतु आप समझ लिए गहलोत ने उसको बाकायदे प्रश्रय दिया, वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया, और जो हमलावर था वो बाकायदे जीप से बड़े शान से गया और बड़े उससे इसको तुरंत ही अरेस्ट करना, और इसको उसके पास बंदूक भी बरामद हुई, इसने बच गया, पुलिस वाले की जान चली जाती। इस पर बहुत सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत स्पीड में कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर इसके घर और सभी जगह होना चाहिए और भी बुरी तरह से, ताकि एक एक चीज़ की शिनाख्त हो सके, पता चल सके ये इसमें विदेशी साजिश। और दूसरी बात, एक नोटिस जो है वो पाकिस्तान को भी उन मौलाना के लिए देनी चाहिए कि इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की, और भारत में ख़ास तौर से ऐसी न्यूज़ों को लोग बाइकाट करें। मुस्लिम समाज को आगे आगे आना चाहिए कि एक गलत मौलाना के उसको सुन करके एक बेवजह घटना कर दी और उसको कंडक्टर को मार दिया, वो उसका इलाज चल रहा है, बहुत सीरियस पोजीशन है। इस पे मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए। गलत कृत्य है, परंतु अफसोस की बात है किसी का ये बयान नहीं आया। दूसरी बात, तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं अपने यहाँ के, इसमें भी किसी का बयान अभी तक नहीं आया, ये बेहद अफसोस की बात है। तो जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, हमेशा से वो माफियाओं का एग्जाम्पल देते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं जनसभाओं में कहते हैं कि किस तरीके का कोई क्राइम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति जो है क्रिमिनल्स के लिए रखी जाएगी। तो अब बुलडोजर की कार्रवाई की बात जो है कही जा रही है, आप खुद ही कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जो कि बयान दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे होनी चाहिए, इसमें देरी होनी नहीं चाहिए। अगर ये कार्रवाई जितनी जल्दी होगी, पूरे देश में एक मैसेज जाता है और क्राइम कंट्रोल है। बहुत बड़े बड़े लोग आपको बता रहे हैं जिनकी इतनी ज़बरदस्त वो चलती थी, पूरा शासन पर्दे के पीछे प्रदेश में वो कर रहे थे। अतीक, मुख्तार अंसारी, और जो कहते थे रामपुर के कि भारत माँ डाइन है, ये खून की प्यासी है, वो तक जेल में है, बड़े बड़े लोग जेल में हैं। ऐसे ही आप समझ लीजिए इनका भी घर गिरना चाहिए और सही सज़ा ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। अगर उन्होंने एक बार योगी ने कहा था तो सही कहा था, ये लोग जो इस तरह की घटना करें और इस तरह की बेवजह किसी का कत्लेआम करें, उनके लिए तुरंत ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी आपको बतलाना है कि इस पे ज़बरदस्त जांच हो, ये कहाँ कहाँ बैठता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने एडमिशन लिया, वहाँ पे इसके कौन कौन साथी थे, इसके और साथियाँ कहाँ कहाँ इनका आना जाना था घर पर, और इनके जो खास लोगों को उनको हिरासत में लेके ज़बरदस्त पूछताछ होनी चाहिए और भी इनपुट लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं इनका देशद्रोहियों के साथ और वहाँ के आतंकवादियों से जो यहाँ हिंसा फैलाना चाह रहे हैं उनसे इसका संबंध क्या था? निश्चित तौर पे संबंध है। इसमें इनपुट जल्दी से जल्दी इकट्ठे करने चाहिए ताकि वो लोग सेफ्टी का चांस ना ढूंढ पाएँ और हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित वकील, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो है वो मौका पा करके ऐसा ना करें जैसे आधी रात को उन्होंने अदालत खुलवाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। पूरा एक गिरोह है जो इस तरह से रहता है। वो यहाँ तक का गिरोह है कि राष्ट्रपति से अपील करता है संसद में जो हमले कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। इनको भी बचाने के लिए तमाम लोग लगे हैं, इनको भी एक बार इनकी भी शिनाख्त करानी चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये हीनियस क्राइम किया गया है, इसके बाद बुलडोजर का एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरीके के क्राइम जो है वो उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।